दिवाली की सफाइयाँ शुरू करने के लिए ना हमारे पास जितने टूल्स हों कम हैं। और इसलिए इस बार मैंने दिवाली के लिए अपने आप को गिफ्ट किया इनालसा का वैक्यूम क्लीनर। इनालसा का वैक्यूम क्लीनर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये हैंड हेल्ड है। सबसे बड़ी इसकी मुझे ये अच्छी लगी चीज़। मेरे पास यूरेका का है लेकिन वो हैंड हेल्ड नहीं है, उसके साथ कोड नो डाउट बहुत लंबी है, लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी तो मैंने सोचा अपने आप को दिवाली पे इस बार इनालसा का ये वैक्यूम क्लीनर गिफ्ट करते हैं। तो इसमें ये सारी इसकी अटैचमेंट्स हैं। बहुत बढ़िया पैकिंग आई है, फ़्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है। और जब आपकी कोई भी सेल चलती है, जैसे अभी दिवाली की सेल आएगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार उसमें ज़रूर चेक करें। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में, उसमें आपको सही रेट पे सही चीज़ मिल जाती है। और ये जो सेल्स होती हैं इसमें आपका जो पुराना वाला वो एक्सचेंज भी हो जाता है। तो मैंने ये निकाला है सबसे पहले मैनुअल ऑलमोस्ट सबको ये चीज़ें ऑपरेट करनी आजकल आती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बिगनर है तो ये मैनुअल है। इसमें जो फर्स्ट है इसमें पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन दी है। कई बार हमें कुछ पार्ट्स होते हैं नहीं समझ आते उनके नाम क्या है या फिर कहाँ लगेंगे, तो उन्होंने नंबरिंग वाइज सारा दिया होता है कि इस पार्ट को यहाँ पे अटैच किया जाएगा और इस पार्ट का ये नाम है। जैसे मैंने 3 लिए हैं, 3 पार्ट्स लिए हैं। मैंने विदाउट फ्लोर एक्सटेंशन वाला लिया है। ये है जो हमारी फ्लेक्सिबल होस पाइप आ जाती है। फिर इन्होंने दिया है, नोज़ल दी है और साथ में एक राउंड ब्रश दिया है। और मैनुअल में सारे उनके नंबर दिए हैं कि ये कौन सी चीज़ है और कहाँ पे लगेगी। जो बिगिनर्स के लिए सुजेशन है कि वो एक बार इसका मैनुअल ज़रूर रीड कर लें। जब आप पहली बार कोई चीज़ यूज़ करते हो तो अब उसके बाद आप कोई भी कंपनी का लोगे तो आपको इजी टू हैंडल होगा। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आपको मैनुअल पढ़ लोगे तो आपकी जो चीज़ है आपको चलाने में पता चलेगा, आसानी होगी और वो आपकी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं जिससे हमारी मशीनरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने विदाउट फ्लोर लिया। अगर आप फ्लोर वाला लेते हो तो उसमें ये फैसिलिटी है कि आप 180 डिग्री तक उसको ट्विस्ट कर सकते हो, 90 डिग्री अप एंड डाउन टिल्ट कर सकते हो। और इसके अलावा इसके मैनुअल में A to Z चीज़ है कि इसको क्लीन कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, फ़िल्टर कैसे निकालना है और पानी के साथ वॉश करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत अच्छी लगी मुझे इनके मैनुअल में वो है कि ट्रबल शूटिंग बहुत ज़रूरी है। हमें कई बार नहीं पता चलता कि हमारा वैक्यूम क्लीनर क्यों बंद हो गया। हम तो सोचते हैं कि हमने अभी तो लिया था, अभी तो चलाया था। तो उन्होंने सारे मेंशन किया कि आप कितने मिनट्स तक चला के उसके बाद इसको रेस्टिंग टाइम दोगे। आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट चलाना है क्योंकि इसकी इतनी हैवी मोटर नहीं है। तो आपने इसको 10 मिनट चला के फिर इसको 5 मिनट का ब्रेक देना है। तो चलिए अब हम मेन यूनिट है जो उसको खोलते हैं। बहुत ही प्यारा लगा मुझे इसका जो लुक है, बहुत ही सुंदर लगा। आप मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ये आजकल जो नई लुक चल रही है ना कि आधा ट्रांसपेरेंट और जो आपकी मशीनरी है वो ब्लैक में और आधी ट्रांसपेरेंट, बहुत सारी कंपनीज़ में ये आ रही है। मेरे को ये बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। मेरा बहुत मन था कि मैं इसको लूँ क्योंकि यूरेका वाला जो है वो तो थोड़ा सा जो बल्की टाइप होते हैं ना, जो हैवी ड्यूटी वाले होते हैं, वो है मेरे पास। तो इसमें है इसका एक तो ऑन ऑफ बटन है, ये जो रेड बटन है ये मेन ऑन एंड ऑफ है। और इसकी कॉर्ड बहुत बढ़िया है, 5 मीटर इसकी पीवीसी कॉर्ड है। उसके अलावा इसके साथ नोज़ल्स मिली हैं 3। और अगर इसकी सेफ्टी देखें तो ओवरहीट सेफ्टी प्रोटेक्शन है, हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर है और 700 वाट इसकी वाटेज है। और वोल्टेज की बात करें तो 5 वो है 50 हर्ट्ज़। तो ये हमारा आ गया तीनों जो ब्रशेज़ आ गए, फ्लोर ब्रश आ गया, नोज़ल आ गई और होज़ पाइप आ गई। होस पाइप जो है उसका काम होता है कि जो जो एरिया जहाँ पे हमारा ब्रश नहीं जा सकता, जहाँ पे हमें थोड़ी सी लेंथ को एक्सटेंड करना है, तो वहाँ पे हम होस पाइप लगाते हैं। और जो राउंड ब्रश होता है वो आ जाता है क्लीनिंग के लिए। कौन कौन सी चीज़ें क्लीन करते हैं उसका भी इन्होंने सारे मेंशन किया हुआ। आप एक बार मैनुअल ज़रूर पढ़ना। कि जो फ्लोर ब्रश है ये देखिए यहाँ पे मैं इसको लगा के एक्सटेंड कर रही हूँ। अगर आपने थोड़ा सा एरिया ऐसा है जैसे फ्रिज के पीछे है तो आपका फ्रिज के पीछे हाथ नहीं जा रहा तो आप होस पाइप लगा सकते हो। और ये जो जितने ब्रश है, फ्लोर ब्रश यूज़ होगा आपका सोफ़ा साफ़ करने के लिए, मैट्रेस हो गए, पिल्लो कवर्स हो गए, कुशन्स एंड कर्टन्स। और जिनके पास पेट है उन फ्रेंड्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो पेट हेयर है उनको भी ये सक कर लेता है। और इसकी नोज़ल जो है वो रेफ्रिजरेटर और कॉर्नर्स और ऐसे प्लेसेस जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता वहाँ तक जाने में हेल्प करती है।
ये आ गया इसका जो मेन यूनिट है, वो खोल के दिखा रही हूँ कि इसका जो हमने क्लीनिंग कैसे करनी है। क्लीनिंग बहुत ही ईजी है इसकी। क्लीनिंग के लिए आपने जो ऊपर ट्रांसपेरेंट बॉडी है उसको रिमूव करना, और ये आसानी से फ़िल्टर निकल जाता है। तो मेरा तो बिल्कुल नया, मैंने सिर्फ डेमो के लिए आपको नया मैट ही क्लीन करके दिखाया। तो मैं इसको, जो हमारा पुराना टूथब्रश होता है, कोई भी जो डिस्कार्डेड टूथब्रश होता है, मैंने उससे ही क्लीन कर लिया था ये सारा। और अगर आप इससे हैवी काम लेते हो तो आप इसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल कि आपने तभी इस अटैचमेंट को अटैच करना है जब आपकी सारी अटैचमेंट सूखी हों। आप इस टैंक को भी पानी से क्लीन कर सकते हो, लेकिन जब आपने अटैचमेंट्स लगानी है, एक तो आपकी सारी अटैचमेंट्स सूखी हों, और दूसरा आपने बैटरी पे या यूनिट पे कोई भी पानी नहीं डालना है, उसको गीला नहीं करना है। ये आपको दिखा रही हूँ कि इसका जो इन्होंने लॉक सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया दिया, उस पर एरोज़ दिए हैं। जैसे हमारे प्रेशर कुकर पे एरो होते हैं ना, कि इस एरो को इसके साथ मिला के हमने ढक्कन बंद करना है, उसी तरह इन्होंने एरोज़ दिए हैं। एरो को एरो के साथ मिलाना है, और जो फर्स्ट एरो है वहाँ पे अनलॉक का निशान है, मीन्स आपने यहाँ पे ला के उसको अनलॉक करना है और फिर उसको निकालना है। और जो दूसरा एरो, ये वाला एरो है, यहाँ पे लॉक का निशान है, कि यहाँ पर आपने ट्रांसपेरेंट वाला एरो, बॉडी पे जो एरो वो लाके इस यहाँ पे लॉक हो जाएगा। 1 सेकेंड के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर होती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा। इसके मुझे फ़ीचर्स बहुत अच्छे लगे। आप के पास अगर है तो आप ज़रूर मुझे बताना कि आप ने कब लिया और इसका वर्किंग कैसी है। तो ये था मेरी अनबॉक्सिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।